जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, एक दोष होता है, मार्किश दोष, जिसके पत्रिका में हो, यदि जिस भी व्यक्ति पर यह दोष होता है, समझ लीजिए कि उसका जीना मुश्किल होता है। एक कष्ट ऐसा होता है कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं, जैसे घर में असमय कभी बीमारियां लगी रहती हैं, कभी पैसे की कमी, धन की कमी आ जाती है, लेकिन हम अपना जीवन निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत कष्ट अवश्य होता है, लेकिन बर्दाश्त करने लायक। ऐसा नहीं कि आप उसके साथ जी ही नहीं सकते हैं। तकलीफ तो, थोड़ी सी भी तकलीफ हो, तकलीफ अवश्य होती है। कोई भी समस्या हो, कष्ट तो होता ही है, लेकिन कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जिसे हमें बर्दाश्त कर लेने की हमें को शक्ति होती है। और सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हमने मनुष्य योनि में प्रवेश ही इसलिए लिया है, आए ही इसलिए हैं कि हमें सुख और दुख दोनों भोगना है। जो हम अपने पूर्वाद में करके आए हैं, वही सुख हमको भोगने के लिए वापस धरती पे आना पड़ा, वापस जन्म लेना पड़ा। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में सुख या दुख नहीं, दोनों नहीं आते हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी को देखा है कि इतना ज़्यादा कष्ट होता है, सुबह उठते से ही जो उनका दुख शुरू होता है और रात को बिस्तर पर जाते हुए भी उनको तकलीफ में ही रहते हैं, और उन्हें अपना जीवन नर्क के समान, जीते जी नर्क भोगना, यहाँ कह सकते हैं आप, ऐसा जीवन होता है। और इसके ऊपर यदि शनि दोष लग जाए, शनि की कुदृष्टि आप पर पड़ जाए, या राहु केतु आप पे रौद्र अवस्था में हो, क्रूर अवस्था में हो, तो ये सारे कष्ट मिलकर आपका जीना हराम कर देते हैं। लेकिन शायद आप यह बात नहीं जानते हैं कि शनि देव को लोग गलत समझते हैं कि शनि की यदि दृष्टि पड़ गई, कुदृष्टि पड़ गई, तो हमारे ऊपर दुख आ जाएंगे, कष्ट आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपसे जो अनजाने में गलती होती, जाने अनजाने में जो पाप होता है, उसका प्रायश्चित करने के लिए शनि देव आपको कष्ट देते हैं, और जब आपके वो कष्ट पूरे हो जाते हैं तो आपके वो पाप पूरे मिट जाते हैं। इसलिए शनिदेव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। शनिदेव आपके कष्टों को तो बढ़ाते हैं, लेकिन आपके पापों को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। इसी प्रकार राहु केतु का भी कहा जाता है कि कष्ट अवश्य होते हैं, लेकिन कुछ हमें ऐसे उपाय करते हैं जिससे राहु केतु भी हमको परेशान ना करें, शनि की कुदृष्टि हम पर ना पड़े, और जो मार्केश जो कष्ट होता है वह भी नहीं। मार्केश कष्ट में आपको समझा दूं कि यह मरण तुल्य दुख को, कष्ट को कहते हैं। ये जिस पर होता है, ये समझ लीजिए कि या तो वह मर ही जाता है, मरण उसके जीवन में, और मरने के लिए भी उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ में होना पड़ता है, तकलीफ के बाद ही मरता है वह व्यक्ति, या उसको रोज एक तरह से वो मर मर के जीता है। इसको मार्केश दोष कहते हैं। यदि वह भी आपके जीवन में आप भोग रहे हैं, या आपका कोई परिचित भोग रहा है, तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं एक छोटा सा उपाय करके। पितृपक्ष अभी चल ही रहा है, और जो पितृपक्ष का शनिवार, मैं पितरों के दोष के संबंधित बात नहीं कर रही हूँ, ये सभी दोषों को समाप्त करता है। लेकिन जब आपके ऊपर पितरों का भी आशीर्वाद आपके प्राप्त होता है, तो आपके कष्ट कम होते हैं, दुख कम होते हैं, और आपके जीवन में सुख अवश्य आता है। इसलिए आपको यह कार्य पितरों के दिनों में शनिवार के दिन से ही शुरू करना है। आप शनिवार के दिन सबसे पहले तो सुबह जब भी आप स्नान कर लेते हैं, 12 बजे से पहले आप ये कार्य करें। और सुबह जब आप स्नान कर लेते हैं, थोड़े से चावल, ये बिल्कुल अलग ही कार्य है, इसको आप पितरों से या अपने पूर्वजों से जोड़कर ना देखें। है पितृपक्ष में करने का, लेकिन पितरों से अलग है। इससे आपको सभी शनि की कुदृष्टि से भी आपको आराम मिलता है। आपको कोई दोष, मार्केश दोष चल रहा है, वह भी आपके ऊपर से धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। राहु केतु दोष भी हटते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा जो कौवा होता है वह यमराज का भी रूप माना जाता है। कौवा होता है आपके पितरों के रूप में भी। आपके घर में हमेशा कहते हैं कि 16 दिन में श्राद्धों में कौवे को भोजन देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि आपके पितरों के रूप में ये कौवा
आपके पितरों को लेकर आता है आपके घर में। और जो कौवा होता है वो आपके कितने दोष आपकी ज़िंदगी से समाप्त करता है, आज मैं जो वीडियो में बता रही हूँ आप सुनकर अवश्य ये कार्य तो करेंगे ही करेंगे। आप थोड़े से चावल ले लें, कम से कम 1 कटोरी चावल को बिना नमक आप पका लें। जैसे पकाते हैं, कुछ नहीं डालना आपको, पानी डालकर आपको सिंपल चावल पकाना है। काली तिल आप कम से कम 2 चम्मच, छोटी चम्मच काली तिल ले लें और थोड़ा सा आधी चम्मच घी में जैसे आप कुछ चीज़ तलते हैं वैसे आपको काले तिल तलना है। और बिल्कुल मध्य गैस पर कि तिल तला भी जाए और जले ना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपने चावल पका लिया, 2 चम्मच करीब काले तिल आपने अलग से तल लिए, उसको अलग निकाल कर रख लें। आपको चावल में नमक नहीं डालना था बनाते समय। अब आपको करना है चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर नमक और जो काले तिल आपने तले थे वह पूरे चावल पे डाल दें। काले तिल डाल दें सबसे पहले, उसे एक पत्तल में, यदि आपको खाखरे की पत्तल मिल जाए तो आप उसमें ही ये कार्य करें, उसका भी एक अलग महत्व है। आप जो पत्तल पहले चलती थी वह पत्तल ले आएँ, उसमें वह चावल पूरे बने हुए जितने आपने बनाए हैं, जितनी मात्रा में बना सकते हैं बनाएं। 1 कटोरी कम से कम बनाना है आपको। आपने चावल बना लिए, उसमें कुछ नहीं डाला, आपने सिर्फ पानी में उबाल लिए हैं। चावल जैसे आप खाते हैं वैसे ही बनाने हैं। उसमें ऊपर से आप तले हुए तिल पूरी अच्छी तरीके से डालकर मिक्स कर दें चम्मच से। उसके बाद चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर नमक ये डाल के आपको मिक्स कर देना है। ये पत्तल ले आकर आप ऐसे स्थान पर 11 से 12 बजे के बीच में, शनिवार के दिन 11 से 12 बजे के बीच में यह पत्तल को आप किसी ऐसे स्थान पर, आप कहीं भी रख सकते हैं, किसी वृक्ष के नीचे, कहीं भी। यदि आपकी छत पर भी यदि कौवे आते हैं, क्योंकि आजकल सब दूर कौवे दिखना बहुत कम हो गए हैं, एक तरह से कौवे दिख ही नहीं रहे हैं, इसलिए आप ऐसे स्थान पर रखें जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको कौवे दिखते हों। आप उस स्थान पर इस पत्तल को ले आकर रख दें, चाहे आप किसी वृक्ष के नीचे रख सकते हैं या कहीं भी रखें, लेकिन बस कौवे वहाँ आकर इसका पूरा भक्षण कर लें, इस बात का आप ध्यान रखें। आप ले जाएं इस पत्तल को और 11 से 12 बजे के बीच में उस स्थान पर रख दें। वहाँ खड़े होकर हाथ जोड़कर विनती कर कर आप अपने पितरों से, अपने देवताओं से, शनि देव से, राहु के, तो सबको स्मरण करके बोलें कि मेरे से जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है, मैंने उसके कष्ट भोग लिए हैं और अब मैं इन कष्टों से तंग आ चुका हूँ। अब मेरे को इन कष्टों से मुक्ति चाहिए, इन कष्टों से मुझे बचाएं। ऐसा करके आप उसको हाथ जोड़कर वहाँ थोड़ा सा जल आप साथ में ले जाएं, गोल घुमाकर जल छोड़ दीजिए और जल यदि वृक्ष के नीचे रखा है या कोई वहाँ पौधा हो, जल उसमें डालकर अपना बर्तन लेकर आ जाइए। कौवे पूरा उसका भक्षण कर लेंगे। और ये आप पितृपक्ष से शुरू करके आप कुछ शनिवार, जैसे ये आपकी मन की बात है, मैं नहीं कहूँगी कि आपको 3 शनिवार करना है, 5 शनिवार करना है, 7 शनिवार करना है। जब तक आपको लगता है कि मेरे कष्ट पूरी, और आप एक बार कर देखें, पहले ही शनिवार से आपको फ़ायदा नज़र आने लगेगा। ये शनिवार को नहीं कर पा रहे हैं तो ये कार्य रविवार को भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं शनिवार को, क्योंकि 2 दिन और पितृपक्ष के 2 दिन एक विशेष महत्व रखते हैं। इसमें आप ये कार्य बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि रविवार को, मैंने इसलिए पहले नहीं कहा कि यदि रविवार को आप करते हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे ना जाएं। आप बरगद के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, नीम के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, या जहाँ कहीं आपको कौवे दिखते हैं कि कौवे यहाँ आते हैं वहाँ रख दें। लेकिन दोनों दिनों में से आप कभी भी कर सकते हैं। यदि आपने शनिवार को किया है तो अगली बार भी शनिवार को करें, यदि रविवार को किया है तो अगली बार भी रविवार को करें। आपको जितने दिनों में आराम हो जाए, सप्ताह में 1 बार करना है, उसी दिन करना है। आप 3 बार में कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं। आपकी समस्या पूरी तरीके से जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक करते नहीं, जब तक आपका मन गवाही दे कि हाँ मैं कार्य कर रहा हूँ और मुझे इससे फ़ायदा अवश्य हो रहा है। आप मानकर चलिए, आप यदि गलती से अपने पूर्वजों का श्राद्ध निकालना भूल भी गए हैं तो यह क्रिया करने से आपको पितृदेवता भी माफ़ कर देंगे। ये बहुत अचूक उपाय है और शास्त्रों का वर्णित उपाय है। इस उपाय से
आपके जानी अनजानी जो भी भूल हुई हो, जो भी गलतियां हैं और जिसके कारण आपको कष्ट भोगना पड़ रहा है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप इसे करते से ही बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, बिल्कुल दुख मिट जाएंगे। लेकिन हाँ, इतनी गारंटी लेती हूँ कि 75% आपको आराम मिल जाएगा। कर देखें, विश्वास बनाए रखें। आपके विश्वास पर ही इन उपायों का फ़ायदा पर आपको होता है, क्योंकि आप विश्वास के साथ करते हैं तो ये उपाय अचूक हो जाते हैं। और यदि ये अचूक उपाय भी हैं और अविश्वास के साथ आप सिर्फ एक ट्राई करने के हिसाब से करते हैं तो अचूक उपाय भी आपका साथ नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं बार बार अपने वीडियो में यही बताती हूँ कि विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे कमेंट्स में अवश्य लिखकर बताएं कि ये उपाय आपने किया, आपको क्या फ़ायदा हुआ, और आप अवश्य कर देखिए। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।